गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 हारिस अग्रवाल चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 12 है। प्रीवियस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 12th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा 12th क्वेश्चन है, शांता बोरोड ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 years 8 months and 12% per annum. What will clear off her debt? ओके, सो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहले तो हमें प्रिंसिपल गिवन है, ये टाइम गिवन है और ये हमें रेट ऑफ मतलब वो रेट गिवन है। ओके, सो देखिए पहले तो SI का हमारा फॉर्मूला होता है P/R/T, लेकिन सबसे पहले उससे पहले हमें ये जो 3 years है इसको 3 years 8 months इसको प्रॉपर ईयर में कन्वर्ट करना है। सो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके क्लियर। सो ये हो जाएगा 36। ओके, नाउ 36 में 8 मंथ ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 44 months। ओके क्लियर। सो 44 अपॉन में 12, अब इसको हम कट कर देंगे। ओके, 11 और ये 3। ओके, सो 11 अपॉन 3 ईयर। नाउ 6,000, एक सेकेंड रुकिए ज़रा, नया क्वेश्चन आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। 6,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना ये बना 12%। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 3। ओके, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी। ओके, 3 1 3, 3 4 12। ओके क्लियर। नाउ देखिए 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹2640। ओके क्लियर। नाउ देखिए हमने SI निकाल लिया। क्लियर। नाउ हमें अमाउंट फाइंड करना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला हमारा होता है P + SI। ओके, सो हो जाएगा 2640 प्लस में 6000। क्लियर। सो ये हो जाएगा हमारा ₹8,640 आंसर। ओके, सो वो जो है शांता को अपना डेब्ट क्लियर करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ₹8,640 देने पड़ेंगे। ओके क्लियर। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नाउ लेट अस सी 13th क्वेश्चन। सो हमारा 13th क्वेश्चन है, हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर at 15% per annum simple interest. After 3 years, he paid ₹7,070 and gave a goat to clear off the debt. Okay, what is the cost of the goat? Clear? So देखिए पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ओके, सो हरी एक लड़का है। ओके, उसने जो है 12,600 एक मनी लेंडर से लिए। ओके, एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसका जो रेट है वो 15% पर एनम का। क्लियर। आफ्टर 3 years, 3 years के बाद मतलब हमारा टाइम हमें 3 years गिवन है। ओके, सो 3 years के बाद उसने ₹7,070 पे किए और गेव अ गॉट, एक गोट भी दी अपना डेब्ट क्लियर करने के लिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट, हमें गोट की कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके क्लियर। सो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल गिवन है
रेट गिवन है, टाइम भी गिवन है, SI फाइंड कर लेंगे हम। क्लियर? सो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। क्लियर? नाउ प्रिंसिपल हमारा 12,600 है, रेट हमारा 15% है, टाइम हमारा 3 years है, अपॉन में 100। 20 से 20 कट कर देंगे। ओके, क्लियर? नाउ हमने अभी बस कुछ नहीं किया, हमने जस्ट भी फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, नाउ इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आ जाएगा 45। ओके, नाउ 126 को हम अगर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹5,670। ओके, क्लियर? सो अभी हमारा आंसर पूरा नहीं आया, अभी तो हमने जस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाला, अभी हमें अमाउंट फाइंड करना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला SI प्लस P होता है। ओके, सो SI हमारा कितना है 5,670 प्लस प्रिंसिपल हमारा 12,600 है। ओके, एक सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ जी, ओके, सो देखिए 12,600 प्लस 5,670 इक्वल्स टू 18,270। ओके, क्लियर? सो ये तो आ गया अमाउंट। नाउ उसने 7,070 रुपीज़ दिए हैं। ओके, अभी हमें गोट की कॉस्ट निकालनी है। सो देखिए कैसे निकालेंगे। 70 ओके प्लस गोट। ओके, क्लियर? नाउ देखिए 18,270 के इक्वल है ये। ओके, 7,070 प्लस गॉट इक्वल्स टू 18,270। ओके, क्लियर? नाउ गॉट इक्वल्स टू 18,270 में से माइनस कर देंगे हम 7,070। सो ये आ जाएगा ₹11,200। ओके, क्लियर? सो ये जो है इसकी जो गॉट है हरी की, इसकी कॉस्ट है 11,200। ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ आओ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14th। सो नाउ हमारा 14th क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 10% per annum is ₹829.50. Find the sum. ओके, क्लियर? सो मैं प्रिंसिपल फाइंड करना। सो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। ओके, क्लियर? सो P इक्वल्स टू हमारा SI पता है 829.50 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, क्लियर? सो देखिए हमारा प्रिंसिपल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ओके, सो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। ओके, सो देखिए अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो अभी ये जो है हमारा जो प्रिंसिपल है, सॉरी प्रिंसिपल कह रहा हूँ, ये पहले हमने ऐसे लिख रखा था ना 829.50 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में क्या था 3 इंटू 10। तो 1 0 से 1 0 कट हो गई थी। ओके, नाउ देखिए अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो हो जाएगा 8295 अपॉन में 3 आ जाएगा ये। ओके, क्लियर। सो नाउ देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये जो 8295 है इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। सो ये आ जाएगा 2765। ओके, क्लियर। सो हमें सम फाइंड करने के लिए बोला गया था। सम और प्रिंसिपल एक ही बात होती है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो हमारा जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा ₹2765। ओके, क्लियर। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। नाउ हमारा 15th क्वेश्चन है अ सम व्हेन recognized at 7 whole 1/2% per annum amounts to rupees 3920. Okay, in 3 years find the sum. Okay, so sum मतलब प्रिंसिपल होता है, हमें बात पता है। ओके, नाउ हम ऐसा ही देखिए। पहले तो हम p जो है वो x मान लेते हैं। हमें r पता है 7 whole 1/2, इसका मतलब 15/2% है। ओके, अमाउंट हमें कितना गिवन है 3920। ओके, और टाइम हमें कितना गिवन है 3 years। क्लियर। सो हम ये SI फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। सो SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। ओके, सो SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमने x एज्यूम किया। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन में 100। ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये x का साइन है और ये y कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, ये x वेरिएबल है। क्लियर। सो देखिए अभी हम आगे क्या करेंगे। 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगा 3 और 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। ओके, सो ये आ जाएगा 9/40x। ओके, क्लियर। नाउ देखिए 9/40x प्लस x इक्वल्स टू हमें अमाउंट कितना गिवन था ₹3920। ओके, क्लियर। नाउ देखिए मैंने क्या किया। अभी मैंने आपको बताया है ना कि SI प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल होता है। ओके, क्लियर। सो अभी हम क्या करेंगे, आगे इनका LCM ले लेंगे। सो ये हो जाएगा 49 अपॉन में 40x। ओके, इक्वल्स टू ₹3920। नाउ x इक्वल्स टू 3920 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन में 49। क्लियर यहाँ तक। ओके, नाउ देखिए अगर हम 3920 को 49 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80। नाउ 80 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 रुपीज 3200। ओके, सो हमारा जो रिक्वायर्ड सम था और वी कैन ऑल्सो से हमारा जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल था, बात एक ही है। ओके, वो है ₹3200। ओके, क्लियर। आई होप आपको समझ आया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है अ सम ऑफ मनी पुट एट 11% per annum amounts to ₹4,491 in 2 years 3 months. What will it amount
2 in 3 years at the same rate. ओके क्लियर. सो देखिए पहले समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. इस सम ऑफ मनी है, मतलब प्रिंसिपल है कोई एक, जिसको अगर हम 11% उस पर हम वो लगाते हैं रेट, सो वो अमाउंट्स मतलब वो 2 years 3 months में इतना हो जाता है 4491. ओके सो व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट. ओके वो 3 years में कितना अमाउंट करेगा अगर रेट सेम रहे तो. ओके क्लियर. सो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है. ओके ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन में 100. ओके सो ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमें डायरेक्ट अमाउंट यानी ये निकालना हो. ओके सो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे. ओके सो देखिए इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट जो है वो 4491 रुपीज़ की इक्वल गिवन है. ओके प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो उसको हम पी एज्यूम कर लेते हैं. 1 प्लस रेट हमारा 11 है. ओके मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 4. ओके क्लियर. ब्रैकेट क्लोज. नाउ 4491 इक्वल्स टू P 1 प्लस 99 अपॉन में 400. ओके क्लियर. नाउ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4491 इक्वल्स टू P. अब इसका हम एलसीएम लेंगे 1 और 400 का तो 400 आएगा. ओके सो 400 प्लस 99 अपॉन में 400. ओके सो ये आ जाएगा 499 अपॉन में 400. ओके क्लियर. सो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 499 अपॉन 400. नाउ हमें P फाइंड करना है. सो P फाइंड करने के लिए हम इनको RHS से LHS में ले जाएंगे. 4491 मल्टीप्लाइड बाय 400 अपॉन में 499 इक्वल्स टू P. ओके क्लियर. नाउ 4491 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4999 से, सॉरी 4999 से, सॉरी 4491 को अगर हम 499 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9. ओके क्लियर. नाउ 400 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600. ओके क्लियर. सो ये हमने प्रिंसिपल फाइंड कर लिया. सो अगर हमारा प्रिंसिपल जो है 3600 होता है और 11% अगर रेट है तो ये 2 year 3 months में इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹4491. अब हमसे पूछा क्या गया, आगे भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 3 years में कितना हो जाएगा. ओके सो इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं. ओके सो हमें अमाउंट फाइंड करना है. ओके सो A इक्वल्स टू, हमें P पता है, हमारा P क्या है 3600. ओके 3600 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट हमारा क्या है, रेट सेम रहेगा. ओके मतलब 11% रहेगा. ओके मल्टीप्लाइड बाय अगर टाइम हमारा 3 years का है तो. ओके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा ये यहाँ पर. ओके सो A इक्वल्स टू 3600 ब्रैकेट. ओके 1 प्लस 33 अपॉन
100 bracket close. Now A equals to 3600 bracket close 133 upon 100 आ जाएगा ना. ओके क्लियर. नाउ देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे. ओके नाउ 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 133 से. सो ये आ जाएगा 4000 रुपीज़ 4788. ओके क्लियर. सो अगर रेट सेम रहता है और टाइम 3 years का होता है तो ये जो है अमाउंट हो जाएगा ₹4788. ओके क्लियर. आई होप आपको समझ आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. ओके सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम 17th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.